हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सागा में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। ठीक है, और ये हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, आप देखते होंगे कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो हम डिस्कस करेंगे, हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पोर्टेंस क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, आप बहुत सारे ये जो टर्म है आप न्यूज़ में सुनते होंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है और उसके सैलिएंट फीचर्स क्या है। ठीक है, तो उसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो क्या है, हमारे कंट्री का बैकबोन है। क्यों बैकबोन है? देखिए, बैकबोन इसलिए है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में आपको हर चीज, हर लॉ, हमारा ड्यूटी प्लस हमारा राइट क्या है, डिफाइन किया गया है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारे फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है वो क्या है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है। तो इसलिए कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये क्या है, एक्यूमुलेशन एंड गैदरिंग ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स। जब हम वेरियस एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, उसमें हमारा लॉ, ड्यूटी, राइट, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स सारे कुछ डिफाइन किए गए। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बैकबोन ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक एग्रीगेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल और एस्टेब्लिश्ड प्रेसिडेंट, जो कि क्या किया गया है, कॉन्स्टिट्यूट करता है किसको, लीगल बेसिस ऑफ द कंट्री, लीगल बेसिस ऑफ ए कंट्री एंड डिटरमाइन हाउ दैट कंट्री इज टू बी गवर्न। कि कोई भी कंट्री गवर्न कैसे हो रहा है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया है, डिटरमाइन करता है, डिफाइन करता है। और ऑन ऑन विच बेसिस कंट्री गवर्न होगा, वो होगा लीगल बेसिस पे। ठीक है, तो ये था आपका कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, और यदि हम जानने की कोशिश करें, तो जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जो टर्म है, जो टर्म है कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या है, इसका नाम जो है मिला कहां से, एक्यूमुलेशन एंड गैदरिंग ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स। ठीक है, जो कंट्री है, कंट्री जो है, चलिए अब थोड़ा इसको हम अच्छे से जानते हैं। कोई भी कंट्री, ठीक है, कोई भी कंट्री जो है गवर्न होता है या रन होता है, वो होता है बाय इट्स गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट। उसके बाद किससे, जुडिशियल बॉडीज, जुडिशियल बॉडीज। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली किसके द्वारा कोई भी कंट्री होता है, वो होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन से। कोई भी कंट्री का रनिंग वो होता है उसके गवर्नमेंट से, उसके जुडिशियल सिस्टम से, प्लस उसके कॉन्स्टिट्यूशन से। सो कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्ड एज द बैकबोन ऑफ द कंट्री। तो समझ गए आप कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। चलिए कुछ नोट करते हैं, कुछ डेटा हम याद रखते हैं, करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे एग्जाम के लिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया was framed by the Constituent Assembly। ठीक है, कब कॉन्स्टिट्यूटेड हुआ था ये हुआ आपका नवंबर 1946 अंडर द कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर जो है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। और असेंबली जो हुआ था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, वो 11 सेशन, 2 साल 11 महीने 18 दिन लिए थे। ठीक है,
सो द कॉन्स्टिट्यूशन जब ये फ्रेम हो रहा था, जब हमारे देश का क्या हो रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी, जब कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया जा रहा था, तो वो लगभग 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया गया था, गोन थ्रू किया गया था, देखा गया था, उनको पढ़ा गया था, तब जाके हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन जो आप देख रहे हो ये बना। ये कॉन्स्टिट्यूशन तब जाके बना। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट थे जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि हमारे दिमाग में एक एक सवाल उठता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है। वरने इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताया, बट यहां पर भी हम थोड़ा क्या करेंगे, ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कि क्यों, क्या इंपॉर्टेंस है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए देखिए कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंपॉर्टेंस है वो 3 फील्ड में है। ये जनरली मैं बता रहा हूं, और भी हो सकता है। पहला, गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री एंड फॉर द सिटीजन ऑफ द कंट्री। ठीक है, किसके किसके लिए, फॉर द गवर्नेंस, फॉर द गवर्नेंस, फॉर द गवर्नमेंट एंड फॉर द सिटीजन ऑफ द कंट्री। जो इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको जरूरी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले डिस्कस करेंगे गवर्नेंस में कैसे ये हेल्प करता है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन। ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नेंस में कैसे हेल्प करता है। देखो, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन आप देखोगे वो आपको जनरली होगा 3 पार्ट में। क्या है, 3 पार्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिवाइड किया गया जब हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। पहला है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, और तीसरा है जुडिशियरी। ठीक है, अब ये क्यों किया गया, ये तीनों को जो डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हेल्प करता है फंक्शनिंग इन द स्मूथ गवर्नेंस, स्मूथ गवर्निंग, स्मूथ गवर्नेंस, स्मूथ गवर्नेंस। ठीक है, ये था। दूसरा आपको क्या है, चेक्स एंड बैलेंसेस। कैसे चेक्स एंड बैलेंसेस, देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज लेड डाउन the effective mechanism of checks and balance between the 3 organs of the governance। जो 3 organs of the government है, legislature, executive and judiciary, इसके checks and balances effective mechanism का भी प्रोसीड्यूर है हमारे इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि इन तीनों को पावरफुल बनाता है। ठीक है, तो चेक्स एंड बैलेंसेस। तीसरा है फंडामेंटल रेगुलेशन एंड प्रिंसिपल्स। ये क्या होता है, देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, एक इम्बॉडीमेंट है ऑफ फंडामेंटल रेगुलेशन एंड प्रिंसिपल्स का, अकॉर्डिंग टू विच क्या होता है, कंट्री, जो एक कंट्री है, ठीक है, कंट्री जो इंडिया है प्लस स्टेट है एंड इट्स पीपल आर सपोज टू वर्क। अब देखो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं ये कैसे। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इरेस्पेक्टिव ऑफ हु इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चाहे कोई भी हो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जो इनका पावर है प्लस जो फंक्शन है, जो पावर एंड फंक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट है वो रिमेन सेम होगा, चाहे कोई भी प्रेसिडेंट हो। सो फंडामेंटल रेगुलेशन एंड प्रिंसिपल जो है ये उसमें भी क्या करता है, गवर्नेंस में हेल्प करता है, जो कि आपको कोई भी प्रेसिडेंट हो चाहे किसी का भी हो, जो पावर और फंक्शन होता है वो सेम होता है। स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ नेशन, कैसे, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं,
जो भी रूल्स प्लस रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन में है, क्या करता है, वो बेसिस है किसका, फॉर द गवर्नेंस ऑफ द नेशन। गोल ऑफ ए कंट्री, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें हमारे जो फ्यूचर एस्पिरेशन है, जो गोल्स हैं, उसको भी क्या करता है, कंट्री को हेल्प करता है अचीव करने में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूं कि जैसे कि हमारे डेमोक्रेसी हमें हेल्प करता है, सेक्युलरिज्म को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है, सोशलिज्म में मेंटेन करता है, नेशनल इंटीग्रेशन में मदद करता है, ब्रदरहुड में मेंटेन करता है, ठीक है, ब्रदरहुड में मेंटेन करता है। तो ये क्या करता है, गोल्स ऑफ द कंट्री को भी क्या करता है, अचीव करने में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प करता है। दूसरा है गवर्नमेंट इंपॉर्टेंस। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन वो इंपॉर्टेंट है किसके लिए, फॉर गवर्नमेंट। कैसे, लिमिटेशन ऑन गवर्नमेंट। लिमिटेशन ऑन गवर्नमेंट से आप क्या समझते हो, लिमिटेशन ऑन गवर्नमेंट, देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्या करते हैं, इंपोज करता है लिमिटेशन ऑन गवर्नमेंट, ठीक है, ऑन गवर्नमेंट कैन इंपोज ऑन इट्स सिटीजंस, ठीक है, कौन सा, फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन इंपोज करता है लिमिटेशन कि ऑन व्हाट ए गवर्नमेंट कैन इंपोज ऑन सिटीजंस, जो आप किस किस फील्ड में क्या कर सकते हो, सिटीजन के ऊपर लिमिट कर सकते हो सिटीजन को, तो वो क्या करता है, गवर्नमेंट पे लिमिटेशन करता है, पहला ये। दूसरा है सोर्स ऑफ अथॉरिटी फॉर गवर्नमेंट फॉर्मेशन, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्लियरली ये स्पेसिफाई किया है, क्या, दैट इंडिया will have India will have a democratic form of government, will have a democratic form of government, ठीक है। तीसरा रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, इससे क्या समझते हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेवेंथ शेड्यूल में, सेवेंथ शेड्यूल में डिफाइन किया गया डोमेन ऑफ बोथ सेंटर एंड स्टेट्स, तो ये सेंटर बैलेंस करता है, ठीक है। रोल ऑफ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में रोल ऑफ गवर्नमेंट के बारे में भी क्या किया गया है, बताया गया है, ठीक है, वेरियस प्रोविजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में रोल ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताया गया, ठीक है। अगला अगला है कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हेल्प करता है सिटीजन को, ठीक है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना क्या करता है, डिफाइन करता है ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, और वो आपको आर्टिकल 51A में बताया गया है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री जो है वो गारंटी करता है, गारंटी देता है सिटीजन के राइट को, ठीक है। दूसरा, प्रमोट पीस एंड सिक्योरिटी अमोंग सिटीजन, ठीक। इक्वालिटी, कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स इक्वालिटी बिटवीन सिटीजन्स फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। उसके बाद एस्पिरेशन ऑफ ए सोसाइटी, कॉन्स्टिट्यूशन अल्सो गवर्नमेंट को क्या एक टूल्स देता है कि फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ ए सोसाइटी एंड क्रिएट ए कंडीशन फॉर ए जस्ट सोसाइटी, जैसे कि प्रोविजन है रिजर्वेशन का, रिजर्वेशन का प्रमोशन किस लिए, क्यों है प्रिजर्वेशन, प्रोविजन, क्योंकि इराडिकेट कास्ट इनइक्वालिटी, हर दर्जे पे हर सोसाइटी को, हर कास्ट को एक क्या मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगा हर फील्ड में अपने आप को दिखाने का। इसके कारण क्या होगा कि हमारे जो
सोसाइटी में जो क्या है कास्ट सिस्टम है और जो इनइक्वालिटी है वो क्या होगा, गैप आएगा उसमें। दूसरा फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ए पीपल, ठीक है। ये था आपका किसके कि इंपॉर्टेंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। आगे पेश करें। अब बात करेंगे कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है। हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री है, ठीक है, और वो एक स्पेशल सैंक्टिटी मेंटेन करता है। अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, देखो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मीनिंग होता है सिंपल टर्म में, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक डॉक्ट्रिन है। क्या है एक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, क्या है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक डॉक्ट्रिन है। Constitutionalism is a doctrine that a government authority that a government authority is determined by a body of law or constitution. सिंपल सा फॉर्म है, इट रेफर्स टू prevent arbitrary government. It prevent it from turning the democratic setup into a dictatorial and authoritative. ठीक है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होता है लिमिटेड गवर्नमेंट, लिमिटेड और लिमिटेशन ऑन गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है, स्पेसिफाई एक स्पेसिफिक लिमिटेशन ऑन गवर्नमेंट स्टेट पावर टू प्रिवेंट एक्सरसाइज ऑफ आर्बिट्रेरी डिसीजन मेकिंग। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन लीगल डॉक्यूमेंट है, बता दिया, फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री है, ठीक। ये आपके कुछ, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये कुछ मीनिंग्स है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के, ठीक है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, आप यहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में क्या डिफरेंस है आप यहाँ से देख सकते हो। और एक्सेप्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, कुछ केस के बारे में पढ़ेंगे। एस आर चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, एस आर चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट said that the mere existence of a constitution by itself doesn't ensure constitutionalism. Constitutional restraint must not be ignored if found inconvenient to suit political expediency. We should not allow the erosion of principle of constitutionalism. ठीक, ये आयर कोलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस इंपॉर्टेंट है। कोर्ट हेल्ड दैट constitutionalism is a legal principle that requires control over the exercise of the government power to ensure that democratic principle on which the government is formed shall never be destroyed. तो ये वाला जो है आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये थे आपके कुछ फैक्ट और कुछ डेफिनेशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से इंपॉर्टेंट था। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा कृपया करके प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले कोई एक नए टॉपिक में जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा।